डॉक्टर न्याज अहमद खान एक ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं जो गुज़श्ता 15 सालों से पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा हैं। वो इस वक्त अपने वतन से बाहर मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान के लिए जो दर्द है वो उनकी उस जिद्दोजहद से ही वाज़ेह है जो अरसे दराज से कर रहे हैं। डॉक्टर न्याज अहमद खान वतन अजीज को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी का म्यार जिंदगी बुलंद हो और पाकिस्तान माशी लिहाज से इतना ताकतवर हो जाए कि आलमी मालियाती इदारों से दामन छुड़ाकर एक खुद मुख्तार और हकीकी मानों में फलाही मुमलिकत बन जाए। इसी मकसद को सामने रखते हुए उन्होंने MBCS यानी म्यूचुअल बेनिफिट कार्ड बॉन्ड स्कीम के नाम से बरसों की मेहनत के बाद एक नया इनकलाबी माशी निजाम तख्लीक किया। इस माशी फॉर्मूले पर उन्हें अमेरिका की 3 ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ने 3 PhD की डिग्रियां दी जो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर मुश्तमिल है, जबकि नजरिया पाकिस्तान काउंसिल ने उन्हें पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन निजाम की तख्लीक पर गोल्ड मेडल से नवाजा। लोग अक्सर इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि डॉक्टर न्याज ने 3 साल में 3 PhD की डिग्रियां कैसे हासिल कर ली, जबकि बाज लोगों को एक PhD की डिग्री करने में 18 साल लग जाते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब डॉक्टर न्याज अहमद खान के इक्तिसादी निजाम MBC सिस्टम में फौरी तौर पर मिल जाता है। डॉक्टर न्याज अहमद खान को इन डिग्रियों की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह यह थी कि डॉक्टर साहब से अक्सर ये सवाल किया जाता था कि आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं और एक माहिर अमराज चश्म हैं, लेकिन आप इक्तिसादियात के माहिर नहीं हैं, लिहाजा आप एक नया माशी निजाम कैसे तख्लीक कर सकते हैं? डॉक्टर न्याज अहमद खान की किताब 2006 में अमेरिका और बरतानिया से बैक वक्त छपी थी। यही किताब इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ऑफ द सेंचुरी उन्होंने उन अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को भिजवाई जिस पर उन्हें PhD की असनाद दी गई। चुनाचे बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। इस निजाम को आज तक कोई भी गलत साबित नहीं कर सका, यहाँ तक कि दुनिया के बेहतरीन माहिरीन इक्तिसादियात ने भी तस्लीम किया कि ये प्रोग्राम अगर अपनी असल शक्ल और रूह के साथ नाफिज किया जाए तो ये दुखी इंसानियत के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। डॉक्टर न्याज अहमद खान ने चूंकि बरसों की मेहनत के बाद ये निजाम तख्लीक किया है, इसलिए वो इस पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं और किसी भी सवाल का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उन्होंने इस निजाम के हवाले से जो दावे यानी क्लेम्स किए हैं उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं झुटलाया। वो दुनिया भर के माहिरीन को कई सालों से चैलेंज करते हुए आ रहे हैं कि कोई भी सामने आए और उनके दावों यानी क्लेम्स के मुकाबले में सिर्फ एक दावा पेश करे जो उनके मुकाबले का हो तो वो उसे $10 मिलियन बतौर इनाम पेश करेंगे। वो बड़े एतमाद से कहते हैं कि दुनिया के तमाम माहिरीन इक्तिसादियात मिलकर इस प्रोग्राम के मुकाबले में कोई एक दावा कर ले या इस प्रोग्राम के किसी एक दावे को गलत साबित करें तब भी वो इनाम के हकदार होंगे। डॉक्टर न्याज अहमद खान के ये दावे क्या हैं? आइए आप भी देखिए। इक्तिसादी बहरान न सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि सिर्फ 30 दिनों में मईशत मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। मुलाजमतों के लाखों मौके पैदा होंगे जो मुल्क की आबादी पर मुनहसिर है, यानी जितने बेरोजगार होंगे ये निजाम उन्हें रोजगार फराहम करेगा। इब्तिदाई तौर पर कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार मुहैया होगा। तमाम किस्म की ड्यूटियां और टैक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। रियासत पूरे साल के बजट से भी ज्यादा रकम पहले चंद दिनों में हासिल कर लेगी और 30 दिन के बाद ये रकम और भी बढ़ जाएगी। पैदावारी लागत 50% कम हो जाएगी। महंगाई खत्म, म्यारे जिंदगी बुलंद और जरूरियात जिंदगी आसान हो जाएंगी। हर चीज निस्फ कीमत पर मिलेगी। बिल्कुल नई तर्ज पर मौजूदा बैंकारी निजाम के बरक्स गैर सूदी बैंकारी का आगाज होगा। नए तरगीबाती और सजाओ जजा पर मुश्तमिल निजाम के निफाज से गुर्बत और सरमायादारी निजाम का मुकम्मल खात्मा होगा। इस निजाम के निफाज के वक्त रियासत के राइज माशी निजाम को 1% खतरा भी नहीं होगा। निजाम को नाफिज करते हुए 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और पाकिस्तान
दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। बलूचिस्तान के तमाम शहर और तमाम कबायली इलाका जात बशमूल जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर जिंदगी के किसी भी शोबे में लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों के हम पल्ला बन जाएंगे। सिस्टम के निफाज के पहले 30 दिनों में 1000 यूरो नाकाबिले वापसी जमा कराने पर 10 मिलियन रुपए ड्यूटी फ्री ऑप्शन की सहूलत दी जाएगी, जिसके नतीजे में माली साल के पहले ही माह हुकूमत के पास 200 मिलियन यूरो जमा हो जाएंगे। ड्यूटी फ्री ऑप्शन के नतीजे में कई 100 अरब रुपए सालाना की इस स्मगलिंग का खात्मा हो जाएगा, जो पाकिस्तान की मईशत को दीमक की तरह चाट रही है। इस बात की मुकम्मल जमानत कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी मजीद जानी और माली कुर्बानी देने की बजाय बगैर कोई नुकसान उठाए अफगानिस्तान से महफूज अंदाज में निकल जाएं और उन्हें अपने एक सिपाही की कुर्बानी भी ना देनी पड़े। डॉक्टर नियाज अहमद खान इस सिलसिले में सबको दावत देते हैं कि वो इन दावों यानी क्लेम्स को गलत साबित करें और $10 मिलियन बतौर इनाम हासिल करें। डॉक्टर नियाज अहमद खान मुल्की हालात से हरगिज बेखबर नहीं। उनकी हर सियासी और माशरती मामले पर पूरी नजर है और मुल्क में बेशुमार खराबियों का बाइस माशी नाहमवारी को करार देते हैं। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से डॉक्टर नियाज की राय दो टोक है। वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि ना गोली ना मुज़ाकरात बल्कि कबायली इलाकों में मुआशी मसाइल का खात्मा ही दहशतगर्दी और बदअमनी का वाहिद हल है। टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ टॉक शोज के दौरान मुज़ाकरात और जंग का जो राग आलापा जा रहा है उससे डॉक्टर नियाज अहमद खान मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि कबायली इलाकों में किसी ने भी आज तक फतह हासिल नहीं की। माजी में तुर्क हमलावरों समेत अंग्रेज और रूसी भी यहाँ बुरी तरह शिकस्त खाकर अपने जख्म चाटते रहे हैं, जबकि अब अमरीकियों के गले में भी हड्डी फंस चुकी है जिसे ना वो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। जो लोग जंग की बात करते हैं वो अपनी फौज को एक बेमकसद खून रेज लड़ाई में झोंकना चाहते हैं, जबकि मुज़ाकरात की बातें करने वाले महज हवाई कले बना रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात की जरूरत ही क्या है। अगर कबायली इलाकों को तमाम तर जरूरियात जिंदगी मुहैया की जाए तो वहाँ दहशतगर्दी का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अगर उनकी मुआशी अबतरी का खात्मा करना मकसूद है तो फिर मुज़ाकरात का ढोंग रचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि कौम से भौंडा मजाक है। इस सिलसिले में हमारे सियासी रहनुमा पाकिस्तानी कौम को मुसलसल कंफ्यूज कर रहे हैं। इमरान खान मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन तालिबान उन्हें घास तक डालने के लिए तैयार नहीं है। वो मुज़ाकरात करेंगे किससे? वजीर आजम मियां नवाज शरीफ अमेरिका इमदाद लेने गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके ब्रीफ केस से ड्रोन हमले बरामद हुए, यानी कशको लेकर गए थे और ड्रोन हमले लेकर आए। डॉक्टर नियाज अहमद खान की राय में ये दोनों सियासी रहनुमा मुतजाद मौक़िफ़ रखते हैं और अपने बयानात से मजीद कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इमरान खान ने ड्रोन हमले न रोकने पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से नेटो सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। सवाल तो ये है कि उन्हें रास्ता बंद करने से मिलेगा क्या? जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने चमन के रास्ते सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान ना तो नेटो सप्लाई रोक सकते हैं और ना उनका कोई इरादा है। अगर वो पख्तूनख्वा का रास्ता बंद करना चाहते हैं तो कब का कर चुके होते। इसके लिए ना तो उन्हें 20 दिन तक इंतजार की जरूरत थी और ना ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की। ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इमरान खान का ये बयान महज सियासी है। ड्रोन हमले तो कब से जारी हैं, उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आगाज से ही। तो फिर उन्हें अब क्यों होश आया है? वो दूसरों के कांधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें अपना कांधा पेश करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि विफाक की मंजूरी के बगैर भी इमरान खान नेटो सप्लाई खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद कर सकते थे। अमरीकियों का ये उसूल है कि या हड्डी फेंको या पत्थर। उसने तमाम सियासी पार्टियों के सामने हड्डी फेंक दी है।
اس لیے اس مسئلے پر سبھی خاموش ہیں، لیکن عمران خان خاموش نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، کیونکہ وہ 10 کنٹینر بھی تورخم کے راستے میں کھڑے کر دیتے تو یہ سپلائی رک جاتی۔ پوری قوم یہی چاہتی ہے، لیکن ان صاحب اقتدار لوگوں کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جس قافلے کے راہبر ہی راہزن بن جائیں، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران خان نے سپلائی روکنے کا اعلان کر کے ایک اچھا قدم اٹھایا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے بجائے وہ محض گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نیاز احمد خان کی حتمی رائے یہ ہے کہ گولی اور نامزاح خیز مذاکرات صرف اور صرف معاشی خوشحالی ہی مسئلے کا حل ہے، جو بیدار پاکستان کے معاشی پروگرام سے ہی ممکن ہے۔ یہ بات ضروریات زندگی، جدید سہولیات کی فراہمی یا غربت کے خاتمے کی ہو، یا 6 لاکھ فاٹا کے قبائلیوں، بلوچستان کے 6 لاکھ افراد اور کراچی کے 2 لاکھ لوگوں کی اپنے ہی علاقوں میں حفاظت کے لیے بھرتی کی ہو، یہ صرف MBC سسٹم کے نفاذ سے ہی ممکن ہے۔ اس منصوبے کے لیے صرف 2 ٹریلین روپے درکار ہیں، جو اس سسٹم کے نفاذ کے بعد حکومت پاکستان کے خزانے میں ہوں گے۔ یہ نظام تمام مسائل کا خاتمہ کر کے دہشت گردی اور بدامنی کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جب پاکستان معاشی لحاظ سے مستحکم اور خوشحال ہوگا تو اس کی خود مختاری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ امریکہ کو ڈرون حملوں کی جرت بھی نہیں ہوگی، اور اسے افغانستان سے محفوظ انخلا کی خاطر پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔